राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नाग पंचमी की प्रसिद्ध और पौराणिक कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप कहानी को पूरा सुने, इससे आपको नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी थे। उनके 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सेठ जी के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां पर एक सर्प निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उससे कहा, ठीक है, मैं इसे नहीं मारती, और बड़ी बहू ने उसे छोड़ दिया। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम सभी लौटकर आएंगे, तुम कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। छोटी बहू घर के काम काज में इतनी व्यस्त हो गई कि सर्प से किया वादा भी भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो वह भागती भागती वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर ही बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू मुझे भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ। सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो वह बोल। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ समय बीतने के बाद वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके छोटी बहू के घर आया और बोला कि मेरी बहन को मैके भेज दो, मैं उसे लेने आया हूँ। सब हैरान हो गए, क्योंकि सभी यही जानते थे कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं, और सर्प के साथ वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ सर्प का घर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। वहाँ धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। सर्प उसे अपनी माता के पास ले गया और बोला, यह मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और यह कुछ दिन हमारे साथ रहने आई है। सर्प की माता ने छोटी बहू को गले से लगा लिया। अब वह वहाँ हंसी खुशी रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उससे यह बात ध्यान न रही और उसने सर्प भाई को गर्म दूध पिला दिया, जिससे सर्प का मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता छोटी बहू पर क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके ससुराल भेज देना चाहिए। तब सर्प के परिवार ने छोटी बहू को बहुत सारा धन, सोना, चांदी, जवाहरात देकर विदा किया। छोटी बहू अपने ससुराल वापस आ गई। इतना धन देखकर सभी चकित हो गए। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उस हार की प्रशंसा चारों ओर फैलने लगी। इस बात की खबर उस देश की रानी को भी हुई और वह राजा से बोली कि सेठ जी की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से यह बात कही। सेठ जी ने डर कर छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब रानी हार उसके गले में पहने तो वह सर्प बन जाए, और वह जब मुझे वापस दे तो वह मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक उसी तरह किया। जैसे ही रानी ने हार पहना, वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी ने हार को फेंक दिया जमीन पर और रोने लगी। तब राजा ने वह हार सेठ जी की बहू को वापस दे दिया।
बड़ी बहू छोटी बहू का धन ऐश्वर्य सोना चांदी देखकर उस पर ईर्ष्या करने लगी। बड़ी बहू ने छोटी बहू के पति के कान भरे और कहा कि तुम्हारी पत्नी को कोई बहुत धन देता है, पता करो, कुछ गलत हो रहा है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और पूछा, सही सही बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर कोई भी संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और सर्प देवता का सत्कार किया। उस दिन श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन था। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। महिलाएं सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन पूजा व्रत कैसे करें यह हम आपको बता देते हैं। श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें और शिव जी की पूजा करें। शिव के बिना सर्पों का कोई अस्तित्व नहीं। भोलेनाथ के गले में सर्पों का ही निवास होता है। शिव जी की आराधना के बिना नाग पंचमी की पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता। भगवान शिव व नागों की प्रतिमा पर हल्दी, रोली, चावल, फूल अर्पित करें। इसके बाद चने, लावे, बताशे और कच्चा दूध चढ़ाएं तथा जल के साथ बेलपत्र भी चढ़ाएं। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर सर्पों की आकृति गोबर से बनाएं और घरों में खीर पूड़ी बनाएं। नाग पंचमी के दिन चावल या रोटी बनाना अच्छा नहीं माना जाता। इस प्रकार नाग पंचमी का पूजन करें और नाग पंचमी का त्यौहार मनाएं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।